भले ही मेरे फॉलोअर्स कम हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सारे कृष्ण भक्त हैं। तो कह दो राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ये ब्लॉग है द्वादशी का, मीन्स एकादशी से अगले दिन वाला ब्लॉग है। तो आज देखते हैं इस दिन क्या क्या करते हैं और कैसे अपना व्रत का पारण करती हूँ, क्या क्या करती हूँ सब बताऊँगी मैं आपको। तो सुबह ये सब मैंने स्नान वगैरह करके घर की सफाई करके फिर प्रभु का स्नान कराया। ये मैंने दूध से स्नान कराया था और तुलसी की पत्तियाँ इसमें सूख गई थी, इसलिए ऐसी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे मैंने भगवान जी को कॉटन के वस्त्र पहना रही हूँ, खुद ही बनाए हैं। और प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दिया करो भाई कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं मेरे कान्हा के ऊपर, सबसे सुंदर कौन से लगते हैं आपको। वैसे तो सारे ही वस्त्र में कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको तैयार कर दिया, उसके बाद पूजा अर्चना करूँगी। अभी इनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो देखो ये ड्रेस मुझे बिल्कुल फिट फोर सी लगती है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी मेज़रमेंट दे के बनाई हूँ। बहुत ज़्यादा फैले भी नहीं है, गर्मियों के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सुंदर लगती है। आप भी बताना आपको कैसी लग रही है ये ड्रेस। अब ये तैयार हो गए हैं, बस इसके बाद मैंने की है पूजा। और पूजा करने के बाद मैं जो एकादशी का व्रत रखती हूँ तो उसके बाद मैं अगले दिन थोड़ा कच्चा खाना निकालती हूँ, तो वो निकाला है यहाँ पर। और ये निकालने के बाद मैंने ये फिर और जो भगवान जी का नहाने का जो जल था उससे मैंने व्रत का पारण किया। आप चावल के दाने से भी कर सकते हैं, मेरे पास जगन्नाथ जी के चावल भी हैं। तो यहाँ पर अब मैं तय करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो मैंने उसमें बनाए हैं जवे, कुकर में बनाती हूँ आजकल, पहले कढ़ाई में बनाती थी लेकिन कुकर में भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो आजकल मैं कुकर में बनाने लगी हूँ जवे, और साइड में बन रही है चाय। तो नाश्ता यहाँ सारा, वैसे तो द्वादशी को हमेशा मैं चावल की खीर या पोहे कुछ ऐसा बनाती हूँ जो चावल का बना हुआ हो। तो आज पोहा ख़त्म हो गया था तो इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा पोहा था वो मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। और अब यहाँ भगवान जी को भोग लगाया है, जवे चाय का भगवान जी को भोग लगाया। आज खीर नहीं बनाई थी। अब यहाँ मैं बैठ गई हूँ, एक कप चाय लूँगी, पहले नाश्ता बाद में करेंगे, पहले अभी चाय। क्योंकि कान्हा आ गया था, अब कान्हा मुझसे बातें कर रहा है कि मुझे नहाना है, मुझे ये करना है। तो मैं उसको बोल रही हूँ बेटा ऐसे कर ले ऐसे कर ले, है ना। तो इस वजह से अभी इसी के बाद मुझे ब्लाउज़ रेडी करना था, तो मैंने पहले ब्लाउज़ रेडी किया, उसके बाद नाश्ता करूँगी क्योंकि तब तक बच्चे भी आ जाएंगे तैयार होके अगर हो सके तो। यहाँ पर पहले ब्लाउज़ रेडी कर रही हूँ, ये सुबह सुबह का ही टाइम है। अभी ब्लाउज़ रेडी किया, उसके बाद नाश्ता किया। अभी तक भी बच्चे नहाकर नहीं आए हैं, है ना। वो संडे सैटरडे में बहुत परेशान करते हैं इस मामले में। वैसे तो सुबह सुबह जल्दी नहा लेते हैं। अब देखो ये नहा कर आ गया तो बातें कर रहा है मुझसे। मैंने आपको कलर्स दिए। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे। मम्मा मेरी बैग दे दो। इसका लाड़ पूरा हो गया और अब इसने बोला नाश्ता दे दो। तो आज कह रहा है मुझे कि मेरा वाइट चैलेंज है, कुछ कुछ ब्राउन हो सकता है। तो यहाँ पे इसने नाश्ता भी कर लिया। अब मैं लगा रही हूँ फॉल साड़ी में, जितना टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग काम कर लेती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग साथ साथ करनी है। आजकल मम्मी घर पे है नहीं, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अभी यहाँ पर साड़ी में फॉल लगाया है, इतने बीच में इन्होंने बोला कि मुझे राशन की लिस्ट दे दो जो लेकर आना है, क्योंकि आज संडे है, आज ही आ जाएगा। तो अब मैं राशन की लिस्ट बनाने बैठ गई। पहले चेक किया क्या क्या मुझे मंगवाना है। मैंने एक डायरी में ना पूरा सामान नोट करके रखा हुआ है, जो भी मेरा रूटीन में आता है वो सब मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सोचने में कि क्या मंगाना है। उसके बाद मैंने किया लंच की तैयारी। तो लंच की तैयारी में आज बनाने हैं मुझे राजमा चावल। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं द्वादशी पे चावलों का ही कुछ बनाती हूँ, तो मैंने नाश्ते में तो बनाया नहीं था, थोड़े से पोहे डाले थे। अब मैं बना रही हूँ राजमा चावल। तो यहाँ पर साथ के साथ चावल और राजमा बना लिया। सबसे पहले गाय माता का निकाला, उसके बाद भगवान की थाली लगाऊंगी। तो ये हमारा गाय माता का निकल गया और उसके बाद भगवान की थाली भी लग गई। अब भगवान को भोग लगाने के बाद मैं सबको दूंगी। तो यहाँ भगवान को भोग लगाने के लिए जा रही हूँ, भगवान जी ग्रहण करेंगे।
आपको लगता होगा कि मैंने भगवान जी ऐसे बोलती हूँ, मैंने इन दोनों के नाम रखे हुए हैं। 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पर बताऊँगी भी, तो अब ये हो भी गए हैं इनकी दुआ से, इनकी कृपा से। ये सब 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं पूरे कंप्लीट, तो अभी मैं बताऊँगी इनका नाम। तो यहाँ पर मैं जो भगवान को भोग लगा कर लाई हूँ, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा खाने में डाल दिया, क्योंकि प्रसाद की तरह। अब मैं खाना खाकर नीचे आ गई। अब मुझे आज स्टिच करना था ये ब्लाउज़। तो ये येलो कलर का ब्लाउज़ है, साड़ी में फॉल भी लग गई है, एक ब्लाउज़ रेडी कर दिया। अब यहाँ पर इस ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब ये वाला ब्लाउज़ भी मैं शाम तक तैयार कर दूँगी। जो ये वाला टाइम होता है ना, तकरीबन 3 बज चुके होते हैं इस टाइम तक। तो लंच हमारा 3 साढ़े 3 तक ही कंप्लीट होता है। ये बेल्टेड ब्लाउज़ बनाया है मैंने, तो इसकी कटिंग कर दी और इसको साथ साथ ही स्टिच कर दूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे 4 बजे तक ट्यूशन चले जाते हैं और 5:30 तक आते हैं। तो जब तक वो आएंगे बस तब तक ही स्टिचिंग करूँगी, उसके बाद नहीं करती हूँ। और ऐसे ही मैं जब बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद नहीं करती हूँ स्टिचिंग, तब मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने देखो ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। पहले अस्तर की कटिंग करी और उसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग। तो सारा पिन अप करके ही किया है। आप बताना आप कैसे करते हो अगर आप स्टिचिंग करते हो तो। यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ भी ऑलमोस्ट स्टिच होने वाला है। ये देखो कंप्लीट हो गया और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं। अब तो 5:30 पौने 6 का टाइम है। अब इस मैडम को भूख लग गई है, तो इसे बनाना है कुछ चटर पटर, जैसा कि इसका रोज़ का काम है। किचन का इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, पूरे दिन किचन में ही रहती है। तो इसलिए अब इसने कि देखो टमाटर कट कर लिए, प्याज कट कर ली है। अब ये मैडम बनाने जानी है भेलपूरी। तो ये टमाटो केचप को पानी मिक्स कर लिया है इसके अंदर। इसने बोला मम्मा हरी चटनी भी चाहिए, लेकिन वो नहीं थी, तो इसमें इसने पानी मिक्स किया और उसमें डाल लिया मुरमुरे और टमाटर प्याज, ये सब चीज़ें मिक्स कर ली। और साथ में मसाले भी जो इसका मन करता है वो डाल देती। देखो इसने कच्चा धनिया ही डाल दिया। मैंने बोला बेटा धनिया मत डाला करो, धनिया तो भून के खा लो। कहती कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं जो लिस्ट बनाई थी वो सामान भी आ गया था शाम तक, तो वो सारा सामान निकाला और रख दिया, सारा शिफ्ट कर दिया कहाँ जो करना था। अंत में एक बार फिर से कहिए राधे राधे। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ऐसे व्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।